हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस क्लास में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग उज्जवल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है पावलव, पियाजे, थॉर्नडाइक, हल ने। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है पावलव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर। अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक स्किनर के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन से संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त रूप से बच्चा सोचना शुरू कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 11 वर्ष से 15 वर्ष की। संवेदी गामक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 7 से 11 वर्ष की। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान व्यक्तित्व विभिन्नता पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, अधिगम स्थानांतर के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड, गिलफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना 2 तत्वों से मिलकर बना है। पहला है समान योग्यता कारक जिसे जी फैक्टर कहा जाता है, विशिष्ट योग्यता कारक एस फैक्टर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ऑप्शंस हैं पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। तो पुनः स्मरण नहीं होगा, संवेदना भी नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगा। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही डैश है। ऑप्शंस हैं अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना, चिंतन। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दिया गया है वे चुनौती
पूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ये ऑप्शन सही है। हमसे नहीं पूछा गया है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। हमसे नहीं पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे हमेशा सफल होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक का नहीं होता है क्योंकि मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है। अभिभावक का, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रशासक का, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन हैं परनिर्भरता, सामूहिकता का भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य विशेषता। हमें पूछा गया है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है बालावस्था की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना जो है बाल्य अवस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस हैं क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, रॉस स्किनर। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, रुचि का संबंध है। ऑप्शन है योग्यता, अवधान, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का संबंध जो है अवधान से है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन है प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्ननाशा, चिंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, कल्पना के विकास के लिए। ऑप्शंस हैं ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए हमसे पूछा गया तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।